1805 तक। चलिए देखते हैं वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो उनके कार्यकाल में हुए। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 1798 में। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक तरह की नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी है जिसमें इंडियन रूलर्स को ब्रिटिशर्स को सब्सिडी देनी होती थी ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए, और इसके बदले ब्रिटिशर्स उन रूलर्स को प्रोटेक्ट करते थे उनके एनिमीज के अगेंस्ट। बट इस पॉलिसी के चलते ब्रिटिशर्स ने प्रोटेक्शन की आड़ में काफी सारे किंगडम्स को एनेक्स कर लिया था। वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी का सबसे पहला शिकार था निजाम ऑफ हैदराबाद। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में 4 तरह के अरेंजमेंट्स पॉसिबल थे। पहला, जिसमें प्रिंसली स्टेट ब्रिटिशर्स को पैसा देते थे और उनसे ब्रिटिश आर्मी रेंट पर लेते थे। दूसरा अरेंजमेंट, जिसमें ब्रिटिश आर्मी प्रिंसली स्टेट की टेरिटरी के बाहर रहकर उसको प्रोटेक्ट करती थी और इसके बदले प्रिंसली स्टेट ब्रिटिशर्स को पैसा देते थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो के अंदर आपने देखा सर ने आपको समझाया। आज सर आपको सब्सिडरी अलाइंसेस के बारे में समझा रहे हैं। ये सब्सिडरी अलाइंसेस के अंदर कौन से अंग्रेज जनरल का नाम आया है? लॉर्ड वेलिसलाई का नाम आया है। और मोर देन स्टूडेंट्स की मोर ओवर इसके अंदर हम लोग सबसे मेन थिंग्स जो हम लोग जान रहे हैं वो क्या जान रहे हैं कि देखिए ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर स्टूडेंट्स आपको अभी जैसे बताया इस वीडियो के अंदर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी हुआ करती थी, ठीक है, इनके मतलब सैनिक हुआ करते थे। और ये जो सैनिक थे ये हमारी प्रिंसनरी स्टेट का मतलब होता है हमारे भारत के अलग अलग प्रांतों के या फिर अलग अलग रियासतों के राजा महाराजा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या काम सिस्टम चल रहा है स्टूडेंट। एक तरीके से आज के ज़माने में हम लोग पेटीएम नहीं करते हैं कि इसका पैसा उधर पेटीएम में ले लिया, उसका पैसा इस वॉलेट से ले लिया। तो सेम वैसा ही काम चल रहा था कि मतलब देश हमारा है, आर्मी इनकी है, लेकिन हमें आर्मी इनसे लेनी पड़ रही है और इसके लिए इस आर्मी को तनख्वाह कौन दे रहा है? हमारे भारत के राजा महाराजा दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से अंग्रेजों की मतलब क्या थी, ये एक चाल थी स्टूडेंट्स। देखना आप लोग इस वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा अरेंजमेंट, जिसमें ब्रिटिश आर्मी प्रिंसली स्टेट की टेरिटरी के अंदर रहकर उसको प्रोटेक्ट करती थी और इसके बदले प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिशर्स को पैसा देते थे। चौथा और आखिरी अरेंजमेंट जो कि सबसे खतरनाक था, जिसमें ब्रिटिश आर्मी प्रिंसली स्टेट की टेरिटरी के अंदर रहकर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे और इसके बदले प्रिंसली स्टेट ब्रिटिशर्स को अपनी टेरिटरी का एक पार्ट दे देते थे। नवाब ऑफ अवध ने 1801 में इसी अरेंजमेंट को चूज किया और 1856 आते आते पूरा का पूरा अवध अंग्रेजों के कब्जे में था। सब्सिडरी अलायंस के कुछ रूल्स भी थे जो कि प्रिंसली स्टेट्स को मानने पड़ते थे। पहला रूल था कि प्रिंसली स्टेट्स को धीरे धीरे अपनी आर्मी को डिसॉल्व करना होगा। दूसरा रूल था कि अगर इंडियन रूलर्स ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है तो बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के वो किसी भी दूसरे रूलर्स के साथ कोई संधि या ट्रीटी नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी दूसरे रूलर के ऊपर या दूसरे किंगडम के ऊपर वॉर भी नहीं कर सकते। अब देखते हैं रूल नंबर 3। अगर इंडियन रूलर ने सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी साइन की है तो ब्रिटिशर्स को छोड़ के किसी भी दूसरे यूरोपियन देश के लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकता था। हैदराबाद ने ये ट्रीटी साइन की थी 1798 में, उसके बाद मैसूर और तंजौर ने साइन की 1799 में, फिर अवध ने 1801 में, उसके बाद मराठा और पेशवा 1802 में और 1803 में सिंधिया और गायकवाड़ ने भी ये ट्रीटी साइन कर ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था 1799 में। बेसिकली टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था और सब्सिडरी अलायंस साइन करने से मना कर दिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर अटैक कर दिया और इस वॉर में टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मैसूर किंगडम वुदियार को दे दिया। उन्होंने तुरंत सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया। इसके एक साल के बाद 1800 में टीपू सुल्तान के ऊपर अपनी जीत के एक साल पूरे होने की खुशी में वेलेस्ली ने
फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश किया कलकत्ता में। ये कॉलेज सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था। इसके बाद 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश की। बेसिकली टीपू सुल्तान के अगेंस्ट जितने भी वॉर हुए उसमें अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ। इससे मद्रास प्रेसिडेंसी बनाना काफी आसान हो गया। 1792 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद अंग्रेजों के पास सालेम और मालाबार डिस्ट्रिक्ट्स आ गए थे। साथ ही फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद कोयम्बटूर और कनारा डिस्ट्रिक्ट्स भी मद्रास प्रेसिडेंसी में ऐड कर दिए गए। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को मैसूर एंग्लो वार के वीडियो दे चुका हूँ। तो ये आपको मतलब जो सर ने, ये देखिए आप लोग कि यहाँ पर सर ने आपको जो मैसूर वार के वीडियो दिए थे